नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान का जो एशिया कप हुआ रिसेंटली। क्या वो मैच होना चाहिए था? इतना आउटरीच इंडियंस के अंदर था बीसीसीआई और गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट ने क्यों ये मतलब परमिशन दी इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ये एशिया कप मैच खेल? क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है ये तो कर रहा धरा तो सब गवर्नमेंट का ही है। बीसीसीआई कुछ अपने तरफ से किसी से, जब तक गवर्नमेंट जो है अप्रूवल नहीं देती तब तक बीसीसीआई कुछ नहीं कर सकता। जहां तक प्लेयर्स का सवाल होता है, वो तो मतलब एक तरह से एम्प्लॉयज हैं बीसीसीआई, तो वो तो मतलब कुछ कर नहीं सकते अपनी तरफ से, तो वो तो पेड एम्प्लॉयज हैं। जहाँ पे भी कंपनी बोलेगी करने के लिए, बीसीसीआई एक अल्टीमेटली प्राइवेट कंपनी तो है देखा जाए तो, जहाँ पे भी कंपनी बोलेगी वो खेलना ही पड़ेगा। तो वैसा ही है उससे। इनका ये है कि भाई मुझे सबसे बड़ी हैरत इस बात की है कि बीजेपी जो पब्लिक का मूड काफी जल्दी समझ, इसमें क्यों नहीं समझ पाई? क्योंकि सब जो है बॉयकॉट मैच करने की बात कर रहे थे और सब काफी गुस्से में थे अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस। इवन बीजेपी के सपोर्टर्स, कोर सपोर्टर्स हैं, कट्टर सपोर्टर हैं, वो भी जो है इस मैच के खिलाफ थे। और फिर एंड में जो है उन लोगों ने मैच में जो है पहले हाथ नहीं मिलाया, उसके बाद फिर एंड में भी किसी से हाथ नहीं मिलाया, और जब वो लोग आने लगे तो अपना दरवाजा बंद कर दिया। आई डोंट नो मतलब इससे कितना लोगों की, बट अल्टीमेटली आई थिंक मैच खेलना नहीं जो है, पता नहीं बीसीसीआई को 10-12 मिलियन डॉलर जो मिले उसके लिए मतलब आई डोंट नो क्या इनको फर्क पड़ता है। इतना मतलब 20,000 करोड़ इनके पास है, 10 मिलियन 12 मिलियन में तो क्या दिक्कत है? तो क्या दिक्कत हो जाती है इनको, पता नहीं। मैं आई थिंक ग्रीड बहुत ज्यादा हो चुकी है। आप देखें तो ये इंडिया पाकिस्तान हर समय एक ही उसमें क्यों रहते हैं ग्रुप में, ताकि इनके मैक्सिमम लोग देखें और इनकी रेवेन्यू ज़्यादा बनते रहे। अगर ये बोले कि भाई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्यों अपने को एक ही ग्रुप में डालते हैं? तो ये सब मिली भगत है इनकी, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट हो, एसीसी टूर्नामेंट हो, कोई भी हो, इंडिया पाकिस्तान का ये एक ही ग्रुप में डालते हैं ताकि मैक्सिमम मैच साथ में हो। और देखा जाए तो मतलब ये सब पैसे की ग्रीड है और कुछ नहीं है। मतलब अल्टीमेटली देशभक्ति वगैरह कुछ नहीं है। सब एक तरफ बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, ब्लड एंड वाटर के नॉट फ्लो टुगेदर, और क्रिकेट सब मतलब जायज है। मल्टीलैटरल टूर्नामेंट जैसे आईसीसी, ठीक है तुम मानते हो कि हम मानते हैं भाई खेलना जरूरी है, एसीसी में क्या फर्क पड़ता है? एशियन क्रिकेट काउंसिल तो तुम्हारे घर की है, तुम मतलब नहीं जाते, या तो तुम अपने घर में कराते, तुम होस्ट थे अपने घर में कर, पाकिस्तान वैसे ही नहीं आता तो तुम्हें तो वैसे भी पैसे मिल जाते। और इंडिया पाकिस्तान के मैच के कौन देखता है आजकल? इंडिया पाकिस्तान का मैच आई थिंक इंडिया और इंग्लैंड और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा मैच लोग, पाकिस्तान की टीम तो सड़ी हुई है, उसको क्या मतलब होगा? तो चलिए ये सब बात करते हैं आज और शुरू करते हैं आज का संवाद। हाँ रमेश, एकदम सही है। पहली बात तो समझ में नहीं आया क्यों मैच हुआ। दूसरी बात, जब मैच हुआ, खैर मैं तो मैच देख रहा तो मैंने देखा नहीं, कि वो मैंने तो नहीं देखा। स्टेडियम खाली था। तो क्या होता है, पहले वो एरियल ड्रोन वो दिखाते हैं ना। तो अभी मैच शुरू नहीं हुआ, तो अभी नेशनल एंथम वगैरह नहीं हुआ था दोनों टीम का, तो देखा वो स्टेडियम खाली था। एंथम शुरू होने की बात आती है, तो एंथम जब शुरू वो हुआ जलेबी तो भाई जलेबी भाई बज गया। आई डोंट नो क्या चल रहा है। वो बड़ा chaotic ये भी था। सही था, जिसने भी किया सही किया सारा। तो वो चलो, जो भी हुआ सो हुआ। खैर मैच तो पता ही है इंडिया कितना स्ट्रांगली खेली। इट वाज वेरी, सिर्फ स्पोर्ट्समैनशिप की बात, ह्यूमिलेटिंग था पाकिस्तान की टीम, कहीं वो स्टैंड नहीं कर रही। तो फिर क्या हुआ, जब मैच खत्म हो गया, अगेन हैंडशेक नहीं, वो अंदर गए और उन्होंने अपना वो स्लाइडिंग डोर बंद कर, पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। तो वो भी सेकंड ह्यूमिलेटिंग पॉइंट था, थर्ड ह्यूमिलेटिंग पॉइंट था एक्चुअली। पहला तो टॉस के बाद हैंडशेक नहीं होना, पूरा मैच में पूरा ये होना। फिर थर्ड मैच जीतने के बाद ये हुआ। फिर क्या हुआ कि जब होता ना कि संजय मांजरेकर जो थे, कन्वीनर थे, वो उन्होंने बुलाया सूर्य यादव को। तो उन्होंने अपने गेम से रिलेटेड बात करी। फिर उन्होंने एक चीज बोली कि आई वांट टू से वन मोर थिंग। और उन्होंने बोला कि जो हमारा डिसीजन था वो इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई बोर्ड से अलाइन था कि हमने मैच खेला, लेकिन आई वांट टू डेडिकेट दिस विन टू द विक्टिम ऑफ पहलगाम टेरर अटैक। एक्चुअली एंड उसी से उनको मिर्ची लगी।
इंडियन आर्म फोर्सेस, हैंड शेक वो वगैरह तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक हाँ मर्ची उसी से लगी कि इन्होंने जो हाँ है वो जो है पहलगाम और इंडियन आर्मी की तो उससे इनको मिर्ची लगी। हाँ। और फिर उन्होंने एक चीज और लाइन बोली जो बड़ी मतलब मुझे तो बड़ा ही पसंद आई। उन्होंने बोला कि देखिए, फ्यू थिंग्स इन लाइफ आर अहेड ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। कंट्री ऊपर है तो प्लेयर्स क्या कर सकते हैं? अगर इंडियन गवर्नमेंट और प्लेयर्स कुछ नहीं कर सकते। बीसीसीआई बोर्ड ने डिसाइड किया कि मैच खेलना है, जो भी रीजन है, तो लेकिन जो प्लेयर ने की ओर से, जो कैप्टन तो क्या होता है ना, एक स्पोक पर्सन होता है, फेस होता है टीम का, जो मैसेज कन्वे किया, दैट वाज वेरी गुड ना। और विन विन के पूरे टाइम पे जो उन्होंने बोला कि पहलगाम टेरर अटैक को ये हमारी ओर से था, जब जब हमें मौका मिले बार बार अपने आर्म फोर्सेस को अपनी विन दे। तो उनका कहने का मतलब था कि देखो, मैच तो खेलने के लिए तुमने बुलाया, जब जब हमें मौका मिले बार बार तुमको पीटेंगे, बार बार हराएंगे, और तुम हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं, राइट। और ये कह के वो वहां से वो चले गए। और पूरे मैच के दौरान, जैसे इंडिया पाकिस्तान की जो टीम होती है, तो ये लोग एक दूसरे से बहुत बात करते हैं, किसी भी टीम से जब भी मैच के, क्योंकि क्रिकेटर्स आपस में फ्रेंड से होना भी चाहिए। कोई भी अगर आप बॉडी लैंग्वेज देख, ना हंस रहा था ना कोई कुछ कर रहा था, पाकिस्तान टीम वाले बार बार उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश, दे वर जस्ट शोइंग कोल्ड शोल्डर, अपना वहां से कुछ बात ही नहीं कर रहे थे। और बहुत अच्छा खेला। और उन पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया। तो पाकिस्तान जब फ्रस्ट्रेट हो गया था, पाकिस्तान के कोच जो माइक हसन है, उन्होंने जो है इस पे अपना डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड। पीसीबी बोर्ड ने क्या किया, उन्होंने एक फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च कर दी आईसीसी को। और उन्होंने कहा कि ये मैच रेफरी जो था, मैच रेफरी एंडी एंडी पिक्रॉफ्ट करके क्या नाम था उनका, है उनका, तो आईक्राफ्ट आईक्राफ्ट। हाँ हाँ, तो उनको बोला कि ये मैं आईसीसी की कोर्ट जो है उसका ब्रीच है। तो आई डोंट नो कितना मुंह की खाएंगे ये लोग। तो एनीवे ये ये लोग तो $50 $100 के लिए जो है अपना जो है जमीन बेच दें तो यहाँ पे 10-12 मिलियन डॉलर मिलेंगे इनको। वो उसके छोड़ेंगे ये लोग। और दूसरी चीज ये है कि मतलब पाकिस्तान तो खत्म लोग हैं यार उसमें। मतलब तुम देखो अभी ये यूसुफ योना जो वहां पे था, जिसने कन्वर्ट होके वो मोहम्मद यूसुफ हो गया, उसने कल बयान दिया कि सूर्य कुमार यादव मतलब उसके लिए आपत्तिजनक बात करी। उसको मतलब एक कुछ मतलब सूर्या ने क्या किया, कहता है। फिर उसको कर पूछा गया तो कहता है कि इरफान पठान ने भी तो बात की थी, उसको कुत्ता बोला था। तो ये तुम देखो उसने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था। दीदी जो है उसको बकबक कर रहा था, बकबक कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था फ्लाइट में। तो उसने बोला कि क्या यहाँ पे कुत्ते का मतलब किस किस की मीट मिलता है। उसने सब बताया तो उसने कहा कुत्ते का मीट भी। कि उसने क्यों कि ये फिर कुत्ता के मीट खा के मतलब बकबक कर रहा है। तो मतलब उसने फिर उस पे ऐसे कम कि मतलब बकवास का भौंकना। तो उसका वो तो बिल्कुल सही काफी बात है, मैं तो पुरानी उसको इवेंट है। सपोर्ट करता हूँ। हाँ, वो तो काफी मतलब पुरानी चीज वो थी जो वो। दीदी ने जो है उसको बेसिकली नीडल निगल किया, तभी तो उसने बोला। सूर्य कुमार ने क्या किया भैया तुम्हारा? वो तो जो है गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी उसने बीसीसीआई ने बोला उसने बोल दिया। उसने पाकिस्तान के लिए, उसने पाकिस्तान को वो कुछ नहीं बोला ना, उसने किसी प्लेयर का बोला। उसने तो ये बोला कि मैंने पहलगाम के विक्टिम्स के लिए किया और जो है मैं आर्म फोर्सेस के लिए। तो उसमें पाकिस्तान का नाम कहाँ है? और जहां तक ये बात है कि भाई हाथ नहीं मिलाया, तो हाथ तो कई बार क्यों नहीं मिलाया, उसमें क्या बात है? तो उसमें हाँ, तो मतलब देखिए, सूर्य कुमार को हैंडशेक ऐसी आईसी आपत्तिजनक बात, आईसीसी ने मतलब ये क्लियरली तो बोला ना कि बहुत ही हैंडशेक इज नॉट पागलपन है। रूल, इट्स सिंपल है नॉर्म, राइट। तो नाम है, और उस नाम को उन्होंने बाईपास किया, भाई हमारी मर्जी, हम नहीं मिलाना चाहना, वी आर नॉट फीलिंग। बट जो मैसेज दिया सूर्य यादव ने बहुत क्लियरली इंडियन टीम की ओर से, उन्होंने साफ बोला कि भाई ये जो है, हम वी वांट टू डेडिकेट दिस विन टू पहलगाम टेरर अटैक एंड आवर आर्म फोर्स तो था। मैं खैर क्या बोलूं, मैं तो फिर उसके लिए ये बोलूंगा कि अगर कुछ सर्टेन थिंग्स आर अबव क्रिकेट, तो देन प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान इज ऑल्सो दैट। तो ये जो है वो तो बीसीसीआई देखिए को करना चाहिए इंडियन था। टीम के हाथ अब में मैच नहीं ही नहीं है। कराना चाहिए था। देखिए, वो तो इंडियन टीम वो के तो हाथ में मतलब नहीं है। खैर हाँ, मैं मुझे प्लेयर्स लगता को है दोषी नहीं कि मानता उसमें। वो तो नहीं, बीसीसीआई का है। मुझे जो लगता है कि सूर्य कुमार यादव का ये स्टेटमेंट सिर्फ पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए नहीं था, वो इन बीसीसीआई के लिए भी था और इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी था। तो उनको सोचना चाहिए कि नहीं इस नहीं तरह से नहीं, तो जो तुम्हें है। क्या लगता है ये जो ड्रामा किया है, हम्म, मतलब हाथ ना मिलाना, क्या सूर्यकुमार ने अपनी तरफ से किया या टीम ने अपनी तरफ से? ये जो है बीसीसीआई ने बोला होगा तभी उसने किया है, अब या जो ऐसा भी नहीं हो, अपनी तरफ से ये लेकिन बीसीसीआई उसमें जो बोलेगा
एग्जैक्टली एक चीज और देखी गई कि अगर आप देखो नॉर्मली क्या होता है, पाकिस्तान इंडिया का मैच इंडिया जीतती है तो पूरे देश में पटाखे, दुबई में भी पटाखे चलाए, कुछ नहीं हुआ, बड़ा साइलेंट था। ऑनलाइन अटेंडेंस भी नहीं, वो लोग देखने ही नहीं आए, स्टेडियम खाली पड़ा। तो इवन इंडिया में कोई सेलिब्रेट होता था, हाँ लोगों को खुशी थी, असली बात हारता है तो हमारे इंडिया में लोगों को खुशी होती, लेकिन इस तरह से कोई पब्लिक डिस्प्ले ऑफ इमोशंस नहीं था। और लोग बड़े क्वाइटली बैठे, और ये मैसेज एक तरह से एक इंडियन पॉपुलेशन ने लोगों भी ने दिया। बॉयकॉट किया एक्चुअली वो। हाँ, इंडियन पॉपुलेशन ने भी एक ये मैसेज दिया कि भाई वी पाकिस्तान वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू इन एट एनी फ्रंट, तो तुम हमारे लिए नॉन एग्जिस्टेंट हो। तो वो एक बहुत बड़ी चीज थी। तो उससे क्या होता है कि इट्स गुड गेस्चर। हाँ, हालांकि ये मैच नहीं खेला जाना चाहिए था, वो एक बात डेफिनेटली है। तो लेकिन क्या है कि उसके बाद जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन ने, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने जो इस तरह का मैसेज दिया, वो अच्छा लगा मेरे को, कम से कम कुछ तो हुआ। तो वो एक बहुत बड़ी बढ़िया बात थी। नहीं, कुछ तो हुआ ठीक है, बट आई थिंक वो बहुत कम हुआ, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और उसके लिए बीसीसीआई से ज्यादा एक्चुअली गवर्नमेंट, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने उसको मंजूरी दी, बीसीसीआई क्या है, वो तो एक बोर्ड है, वो तो पैसे कमाने का उनका जरिया है, दैट इज अ हाँ जी। प्राइवेट कंपनी। तो वो जो है अपना पैसा कमाते हैं, वो अपना प्रॉफिट, गवर्नमेंट को मना करना चाहिए था ये। और मुझे समझ में नहीं आ रहा गवर्नमेंट ने इसको इजाजत, जबकि बीजेपी बहुत अच्छी है इन सब चीजों में, पब्लिक का मूड, मतलब इतना कैसे ये लोग एरोगेंट हो सकते हैं कि भाई पब्लिक के मूड के अगेंस्ट। तुम जहां वो तक की बात कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो ओलंपिक नहीं है, भाई तो बाढ़ में जाए ओलंपिक, 100% तुम्हारे को गारंटी है कि ओलंपिक में, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, कहाँ पे लिखा है कि तुम्हें जो है मल्टीलैटरल टूर्नामेंट खेलना है, खेलना है, कहाँ पे लिखा है ये जो है। तुम भी देख लो कि अमेरिका ने ओलंपिक बॉयकॉट किया था जब मॉस्को के टाइम पे, उसके बाद क्या अमेरिका ने होस्ट नहीं किया ओलंपिक? मतलब तो कहाँ बेवकूफी की चीजें कर, जहां पे क्रिकेट में जहां पे ये बॉस हैं, वहां पे भी ये ना कर पाए, पता ही लानत है। वो तो मैं तो है, ये वो कहता हूँ बीसीसीआई और टूर्नामेंट गवर्नमेंट में। पे, मैं तो गवर्नमेंट को ज्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानता देखिए, मुझे तो लग रहा था कि एशिया कप से पाकिस्तान को ये लोग, मुझे तो उनके पास 50 ग्राउंड है इस चीज के, तो वो पता नहीं क्यों नहीं निकाला, क्या नहीं निकाला, वो मुझे समझ में नहीं आया। मुझे तो लग रहा था कि पाकिस्तान को एशिया कप में एक इंडियन टीम अगर बीसीसीआई बोलती कि भाई we are not going to play with Pakistan in this tournament. I don't think so. Remaining एशिया कप में जो पार्टिसिपेटिंग बोर्ड क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। मे बी एक दो स्टेटमेंट हियर देयर होते, वो सारे बीसीसीआई के सपोर्ट करते और पाकिस्तान को बाहर हो जाते हो। एनीवे जो भी है, अब तो हूँ। अरे सिंपल था, तुम इंडिया में कराते, आप पाकिस्तान आते, नहीं आया ना, वो नहीं आया पाकिस्तान बिहार खेलने, में हाँ नहीं आया। नहीं आया लेकिन ना वो। मैं कह रहा हूँ चलो, वही तो कह रहा तो हूँ, नहीं आता वो तुम्हारा अपना खेल था, अगर तुम्हें इतना ही था तो। हाँ, तो लेकिन क्या है ना कि देखिए कुछ चीजें और हैं कि अब जैसे कोई कंट्री पार्टिसिपेट करती है इस टूर्नामेंट में तो उसको कुछ मनी होता नहीं कितना। अभी शायद मेरे को कल बता रहे थे, मैं ऑफलाइन जब आपसे बात कर रहा था, तो कि 60 करोड़ 10-12 मिलियन शायद। डॉलर मिला उनको, मिलेगा। हाँ तो दस भाई बारह दस, मिलियन डॉलर मिलेगा। हाँ तो 10-12 मिलियन डॉलर तो पाकिस्तान तो वो भी मारना चाहिए था अरे इनको। 400-500 करोड़ हो गया उनके लिए अपनी हाँ करेंसी में। तो चार वो पाँच सौ करोड़ तो बहुत है उनके लिए। उनके लिए बहुत है। तो वो भी इनको कट करना चाहिए था, बट क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, बट ये वो तो। सालिन, एक चीज इनको देखनी चाहिए, पैसे इनको मिलेंगे 400-500 डॉलर, 400-500 करोड़, हर चीज में वो फिर जो है उससे टेररिस्ट भेजेंगे इंडिया में। तो ये क्यों उसको हेल्प करते हैं यार, मेरे को ये समझ में नहीं आता। क्योंकि तुम देखो, गवर्नमेंट जी, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उन्होंने मरकज सुबहान अल्लाह और ये सब जो उनकी मस्जिद थी वहां पे हेडक्वार्टर्स थे, पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ने उनको पैसे दिए हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए तैयबा को कि तुम और वापस बनाओ। रिबिल्ट हुआ। हाँ तो कहाँ रिबिल्ट से आ हुआ। रहा हो पैसे? इसको तो समझ ऐसे में नहीं आ आता रहा है। है ये बात। तो ये तो गलत तो था, पता नहीं क्यों किया, ये चीजें ठीक नहीं है। और मुझे सबसे अच्छी बात लगी ना, देखो कि इंडियन पीपल ने इसको बायकॉट किया, और मुझे नहीं लगता ऑनलाइन व्यूअरशिप भी अच्छी रही हो, आई डाउट। उसका स्टार्ट तो अभी तक देखा नहीं नहीं मैंने। नहीं, डिजिटल बहुत टैंक करेगा इस बार बोलते हैं, हाँ मैं तो डेटा फिर देख रहा था, सुना मैंने, देखा था कहीं से, डिजिटल जो है बहुत टैंक कर गया इस बार। या वो देखना पाकिस्तान। पड़ेगा कि वो मैंने कहीं उसका डेटा नहीं देखा कि वो ये टीवी व्यूअरशिप कैसी थी उस समय। आई एम 100% उसमें डाउन रही, लोगों ने हाँ बॉयकॉट किया एक्चुअली उसको। हर जगह से वो डाउन था, टीवी चैनल वाले। मैं डिफरेंट डिफरेंट मेट्रोज में जब पब्लिक बड़ा कोल्ड सा रिस्पांस दे, और पब्लिक ने क्लियरली बायकॉट किया था पर नेसेसरी। इंडिया पाकिस्तान की वो व्यूअरशिप नहीं रही है, पता नहीं क्यों।
जो है 1990s में जी रहे हैं। अभी पाकिस्तान की खत्म टीम है, तो कोई भी आईपीएल टीम हरा देगी उसको, इंडिया की। और वो जो हाँ है वो तो ऐसे में, मतलब कौन व्यूअरशिप देखेगा उसकी यार? कोई नहीं देखता उसकी कोई ऐसी व्यूअरशिप नहीं है कि उसकी भैया उसको एक्स्ट्रा पैसे मिले इनके लिए। तो वो चीज खत्म हो चुकी है अब। हाँ वो व्यूअरशिप इनकी कम तो होती है। इस बार तो एकदम इंडियन पॉपुलेशन ने ग्लोबली बायकॉट किया, और जो है ये अच्छा मैसेज दे शो टू बीसीसीआई और डिस्ट्रीब्यूशन राइट वाले जो ऑर्गेनाइज, डिस्ट्रीब्यूशन राइट भी वो इंडियंस ही करते हैं। ग्लोबल कहीं क्रिकेट मैच होता है तो इन्हीं के पास होता है, बड़े बड़े चैनलों। अच्छा मैसेज गया कि भाई अगर ये इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो तुम्हारी व्यूअरशिप पे इम्पैक्ट होगा। सारा खेल व्यूअरशिप का है, और फिर तुम्हारा कई चीजें होती जो ये तो लीगल चीजें में व्यूअरशिप इन प्रेजेंस जाके लोग देखते हैं, इस तरह से टीवी पे देख। दूसरी चीज क्या होती है ना, ये जो सट्टा बाजार होता है, सट्टा बाजार भी बहुत डाउन था, मतलब कोई खास सट्टा नहीं लगा। सट्टा इंडिया वालों के पास पैसा है, पाकिस्तानी थोड़ा क्या सट्टा लगाएंगे साले। तो इंडिया वालों के पास पैसा है, सट्टा बाजार भी यहीं से चलता है। तो वो भी बहुत डाउन था, उस समय मैं देख रहा था स्टैट वगैरह। तो बहुत अच्छा मैसेज गया है, मतलब होपफुली इन फ्यूचर इन लोग को आगे समझ में आएगा, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए। हाँ वो तो है ही। खैर चलिए, आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। चलिए, नमस्कार।